Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से इतना मजबूती से जोड़े रखता है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल कनेक्शन है या फिर इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो अब तक आपसे छुपाया गया है? आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता इतना गहरा क्यों नजर आता है। क्या यह रिश्ता सच में प्यार पर टिका है या फिर मजबूरियां, मैनिपुलेशंस, इमोशनल डिपेंडेंसी और कुछ ऐसी एनर्जीज इस कनेक्शन को जिंदा रखे हुए हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है जो तस्वीर आप देख रहे हैं असल सच उससे बिल्कुल अलग हो सकता है इस कनेक्शन के पीछे कुछ ऐसे राज हों जो धीरे धीरे खुलने वाले हैं। तो कार्ड्स क्या रिवील करना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको कौन सी हिडन स्टोरी दिखाना चाहते हैं? चलिए बिना देरी किए रीडिंग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता इतना गहरा क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द एम्प्रेस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो द फूल का कार्ड है। आप सबसे पहले ये समझिए कि जब मैं आज इस टॉपिक के रिगार्ड में इस पहले कार्ड को देख रही हूँ, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी से ज्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। द फूल एक नई शुरुआत का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि दिल के किसी कोने में आपके पार्टनर अब भी आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। कई बार उन्होंने गलत लोगों की बातें सुनी, कई बार अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया और कई बार उन्होंने खुद को ये समझा दिया कि शायद आगे बढ़ना ही सही रहे। लेकिन जितना ज्यादा वो दूर जाने की कोशिश करते गए उतना ही उन्हें एहसास होता गया कि कुछ अधूरा रह गया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर एक लंबे अंधेरे रास्ते से गुजरकर वापस उस जगह को देख रहे हैं जहां कभी उन्होंने सच्चा सुकून महसूस किया था। वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना गलत था तो फिर आज भी आपकी यादें इतनी जिंदा क्यों हैं? इस कार्ड में मुझे एक और बात नजर आती है, आपके पार्टनर के अंदर अब भी उम्मीद बची हुई है। शायद वो इसे एक्सेप्ट ना करें, शायद वो दुनिया को कुछ और दिखाएं, लेकिन उनका दिल अब भी एक नई बिगनिंग की तरफ देख रहा है। जैसे कोई इंसान किनारे पर खड़ा हो और उसे पता हो कि सामने का रास्ता मुश्किल है, फिर भी वो चलने का मन बना रहा। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि वो कभी कभी इमेजिन करते हैं कि अगर सब कुछ दोबारा शुरू हो जाए तो क्या होगा, अगर गलतियों को पीछे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अगर दिल की बात सच में कह दी जाए तो क्या हो। इसलिए पहला कार्ड मुझे ये नहीं बता रहा कि उनका दिल थर्ड पार्टी में अटका हुआ है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि उनके अंदर अब भी आपके साथ एक फ्रेश चैप्टर लिखने की इच्छा जिंदा है। बस अभी वो उस पहले कदम को लेने की हिम्मत ढूंढ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
यहाँ से कहानी और ज्यादा गहरी हो जाती है। नाइट ऑफ कप्स इमोशंस का मैसेंजर माना जाता है, और यहाँ मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत साफ है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि कई बार वो खुद भी उनकी गहराई से घबरा जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सी बातें कभी आपको बताई ही नहीं। बहुत सारे जज्बात सिर्फ उनके दिल के अंदर बंद रह गए। बहुत बार उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। बहुत बार उन्होंने आपको याद किया लेकिन ईगो, डर या सिचुएशन बीच में आ गई। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के पास एक पूरी कहानी है जो वो आपको सुनाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, वो बताना चाहते हैं कि किन रातों में उन्होंने आपको याद किया, वो बताना चाहते हैं कि कुछ रिश्तों को इंसान छोड़ देता है लेकिन कुछ लोग दिल से कभी नहीं निकलते। इस कार्ड में मुझे सॉफ्टनेस दिख रही है। मुझे लगता है कि जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं उनका एक अलग ही रूप बाहर आता है। जो इंसान दुनिया के सामने स्ट्रांग बनकर रहता है वही इंसान अंदर से इमोशनल हो जाता है। मुझे लगता है कि उनके पास आपके लिए कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो समय के साथ कम नहीं हुए। दूरी ने उन्हें छुपाया जरूर है लेकिन खत्म नहीं किया। दिल के अंदर वो कनेक्शन अब भी जिंदा है। एक और बात मुझे यहाँ महसूस हो रही है। आपके पार्टनर कभी कभी इमेजिन करते हैं कि अगर उन्हें एक मौका मिले तो वो बिना किसी डर के अपने दिल की सारी बात कह देंगे। वो अपने इमोशन को छुपाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप सच जान पाए। इसलिए नाइट ऑफ कप्स मुझे ये नहीं बता रहा कि उनका दिल थर्ड पार्टी के लिए धड़क रहा है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि उनके दिल के सबसे गहरे हिस्से में आज भी आपके लिए मोहब्बत, लगाव और उनका सच्चा इमोशनल कनेक्शन मौजूद है। वो सब कुछ कहना चाहते हैं जो कभी कह नहीं पाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंस का कार्ड है। मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ वैंस कमिटमेंट, सेलिब्रेशन और पब्लिक एक्नॉलेजमेंट का कार्ड है। यहाँ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर सिर्फ अट्रैक्शन या इमोशंस नहीं है। यहाँ मुझे फ्यूचर की एनर्जी नजर आती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके पार्टनर कभी ना कभी आपके साथ एक स्टेबल लाइफ इमेजिन कर चुके हैं। वो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी चैप्टर के रूप में नहीं देखते। उन्होंने आपको अपनी कहानी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना हुआ है। यहाँ मुझे एक सीन दिखाई दे रहा है जैसे कोई इंसान भीड़ में खड़ा हो और बिना डरे किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। ये कार्ड मुझे वही एनर्जी दे रहा है। आपके पार्टनर के दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा रही है कि वो आपको ओपनली अपना कह सके। बहुत बार सिचुएशंस इंसान को रोक लेती है, कभी फैमिली, कभी डिस्टेंस, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी दूसरे लोग। लेकिन दिल के प्लान्स अक्सर अलग होते हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि उनके दिल ने आपके साथ कमिटमेंट का सपना देखा हुआ है। इस कार्ड पे मुझे सिक्योरिटी की एनर्जी भी मिल रही है। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं मिलती, उन्हें स्टेबिलिटी का एहसास भी मिलता है। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो अपना असली रूप रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के लिए आप वो व्यक्ति रहे हैं जिसके साथ वो अपने फ्यूचर की तस्वीर बना सकते थे। इसी वजह से चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हों, आपकी जगह उनके दिल में अलग बनी हुई है। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी सोल लेवल पर आपके साथ उन्होंने अपना कनेक्शन फील किया है। इसीलिए ये कहानी बार बार मुझे कमिटमेंट की तरफ ले जा रहा है। ये सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉन्ग टर्म इंटेंशन की बात कर रहा है। इसलिए फोर ऑफ वैंस मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कभी आपको छुपा कर रखना नहीं चाहते थे। उनके दिल में कहीं ना कहीं आपको सबके सामने अपना बनाने और कमिटमेंट देने की इच्छा आज भी मौजूद है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप पूछ रहे हो ना कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता इतना गहरा क्यों है, लेकिन एस ऑफ कप्स मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी के साथ कोई सच्चा इमोशनल फाउंडेशन वाला रिश्ता नजर नहीं आ रहा। जो चीज मुझे सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिख रही है वो आपके पार्टनर का दिल है।
और उनके दिल में जो एनर्जी है वो बार बार आपकी तरफ जा रही है। एस ऑफ कप्स प्योर इमोशंस का कार्ड है। ये कार्ड तब आता है जब दिल के अंदर सच्ची फीलिंग्स मौजूद हो। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का इमोशनल सोर्स आप है। उनकी असली फीलिंग्स आपके लिए हैं। इसी वजह से चाहे वो कितना भी दूर चले गए हों, उनका दिल पूरी तरह किसी और के साथ सेटल नहीं हो पाए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से जो दिख रहा है असल में कहानी उससे अलग है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का बॉन्ड स्ट्रांग है, आपको भी ऐसा ही लग सकता है, लेकिन अंदर से वो कनेक्शन उतना गहरा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर खुद भी कभी कभी कंपेयर करते हैं। जब वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो इंटेंसिटी उन्होंने आपके साथ महसूस की थी वो उन्हें कहीं और नहीं मिली। एस ऑफ कप्स मुझे बार बार ये कह रहा है कि उनके दिल का दरवाजा आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। वहां अब भी आपकी एनर्जी मौजूद है। वहां अब भी यादें हैं। वहां अब भी प्यार है। वहां अब भी प्यार का एक बीता हुआ एहसास है जो रुकना नहीं चाहता। इसी वजह से मुझे ये रिश्ता उतना गहरा नहीं लग रहा जितना लोग समझ रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है, हाँ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन सच्चे इमोशंस की बात करूं तो यहाँ मुझे आपका नाम ज्यादा सुनाई देता है। तो इस रीडिंग के जो पहले 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि जिस रिश्ते को आप गहरा समझ रहे हैं, शायद वो उतना गहरा है ही नहीं। गहराई अगर कहीं है, तो वो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रखे हुए प्यार में है। ठीक है? तो इस एनर्जी को आपको क्लेम ज़रूर करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे दूर उन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दूरी सिर्फ बातों की वजह से नहीं बनी है। मुझे लगता है कि शुरुआत में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में छोटी छोटी बातें डाली, कभी डाउट, कभी कंफ्यूजन, कभी गलत सोच। धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये महसूस करवाना शुरू किया कि आपसे दूर रहना ही सही है। लेकिन ये कार्ड मुझे कह रहा है कि ये सिर्फ नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं थी। मुझे यहाँ एनर्जेटिक इंटरफेरेंस भी नजर आ रही है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार नेगेटिव थॉट्स भेज रहा हो, जैसे कोई कनेक्शन को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। आप नोटिस करेंगे कई बार बिना किसी बड़ी वजह के भी रिश्तों में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। कॉल्स कम हो जाती हैं, मैसेजेस कम हो जाते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में भी यही हुआ। बात करने का मन कम होने लगता है। यहाँ मुझे वही एनर्जी दिख रही। सबसे दुखद बात यह है कि वक्त के साथ ये गैप और बड़ा होता गया। आप एक किनारे पर खड़े रहे और आपके पार्टनर दूसरे किनारे की तरफ धकेल दिए गए, और जितना समय गुजरता गया उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि वो इतने दूर कैसे आ गए। उन्हें लगता है जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। इसलिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कनेक्शन गहरा नहीं हुआ, बल्कि आप दोनों के बीच की दूरी बढ़ाई गई। और इसी दूरी ने इसी सिचुएशन को आज इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि हो कुछ रहा है, लग कुछ और रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। यहाँ पर द डेविल का जो कार्ड है, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। मुझे ये थर्ड पार्टी एक टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन के रूप में नजर आ रही है। ये कनेक्शन जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है, वो प्यार पर नहीं चल रहा, ये कंट्रोल पर चल रहा है, ये अटैचमेंट पर चल रहा है, ये फियर पर चल रहा है। ये कार्ड मुझे बार बार ये दिखा रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुझे यहाँ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की एनर्जी भी नजर आ रही, जैसे बार बार किसी तरह का एनर्जेटिक प्रेशर क्रिएट किया जाता हो।
मुझे लगता है कि जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई चीज़ उन्हें रोक देती है। कभी उनका मूड अचानक बदल जाता है, कभी उनका मन कंफ्यूज हो जाता है, कभी वो बिना वजह इमोशनल तौर पर वीक महसूस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल धीरे-धीरे उनके अपने हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। जैसे ये थर्ड पार्टी उनकी सोच को इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे ये थर्ड पार्टी उन्हें बार-बार एक ही डायरेक्शन में धकेल रही है। यहाँ मुझे सच्चा प्यार नहीं दिख रहा, मुझे बंधन दिख रहा है, डिपेंडेंसी दिख रही है। एक ऐसा चक्रव्यूह दिख रहा है जिसमें आपके पार्टनर फंस चुके हैं। इसी वजह से ये रिश्ता बाहर से गहरा लग सकता है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन की बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर से ये एक अनहेल्दी कार्मिक ट्रैप जैसा नजर आ रहा है, जहाँ फ्रीडम कम है और कंट्रोल बहुत ज्यादा है। अब आपको ये बात समझनी होगी कि जो कार्मिक साइकिल होता है वो अपने आप खत्म नहीं होता। आप में से बहुत लोग इस बात से भ्रमित हैं कि कार्मिक साइकिल अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। कार्मिक साइकिल को अगर खत्म करना होता है तो आपको उसमें अपने पॉजिटिव कर्मा ऐड करने होते हैं। सो यहाँ पर मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी या उन लोगों को सजेशन देना चाहूंगी जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है। जो लोग यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आए हैं, आपका पर्पस तो फुलफिल हो रहा है, आप अपने पार्टनर को पेन में देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर ऑलरेडी पेन में है तो आप तो खुश हो गए होंगे। लेकिन जो लोग सीरियस हैं और अपने पार्टनर को इस पेनफुल सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं, आपको ही सिर्फ मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहती हूँ। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ इस कार्ड को देखकर मुझे आपके पार्टनर की मेंटल स्टेट समझ आते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है वो हर बात में उलझे हुए हैं। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ और। आज एक डिसीजन लेते हैं, कल उसी डिसीजन को बदल देते हैं। उनका मन एक जगह टिक नहीं रहा। यहाँ मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रेशर एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा अंदर से थक जाते हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस ने भी उनकी क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। इसी वजह से वो अपने दिल की आवाज़ और बाहर की आवाज़ों के बीच फंस गए हैं। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी तरफ जाना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि जो चल रहा है उसे ही चलने देना चाहिए। कभी वो होप महसूस करते हैं, कभी वो सब कुछ छोड़ देने का मन बना लेते हैं। ये कार्ड मुझे बार बार फिकल माइंडेड एनर्जी दे रहा है। उनका फोकस टूट रहा है, उनकी सोच बार बार बदल रही है, और इसी वजह से वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इस वक्त सबसे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि जब तक उनका मन इतना डिवाइडेड रहेगा तब तक वो किसी भी डायरेक्शन में पूरी तरह मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि आपके पार्टनर अपने ही कंफ्यूजन के समुंदर में फंस चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किनारे तक कैसे पहुंचना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड सिचुएशन के पीछे छुपा हुआ दर्द सामने लेकर आता है। नाइन ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो रातों की बेचैनी, स्ट्रेस और इमोशनल पेन को दिखाता है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी खुशी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। अगर कोई सोच रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, तो ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ अंदर ही अंदर झेल रहे हैं। दिन में वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रात होते ही उनके थॉट्स उन्हें चैन से बैठने नहीं देते। कई बार वो पुरानी बातें याद करते हैं, कई बार उन्हें अपनी चॉइसेस पर डाउट होता है, कई बार उन्हें लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ से दूर चली गई है।
मुझे यहाँ नींद की प्रॉब्लम भी दिख रही है, जैसे उनका माइंड कभी पूरी तरह रिलैक्स ही नहीं हो पाता। वो थक जाते हैं लेकिन उनके थॉट्स रुकते नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लग रही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। बाहर से जो भी पिक्चर दिखाई जा रही हो, अंदर से वो संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि उनके अंदर गिल्ट भी है, कंफ्यूजन भी है और इमोशनल प्रेशर भी है। इसी वजह से वो अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर का सच कुछ और है। ये कार्ड मुझे बार बार कह रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पूरे कंट्रोल में है। वो खुद भी इस पूरी एनर्जी से परेशान है, और जब कोई इंसान रातों को चैन से सो ना पाए, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया को नजर नहीं आ रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे ट्रेट्स दिख रहे हैं जो इस पूरी सिचुएशन को और क्लियर कर देते हैं। द एम्प्रेस नॉर्मली पॉजिटिव कार्ड पाना चाहता है, लेकिन इस पोजीशन में मुझे इसका शैडो साइड नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी अटेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। इसे पसंद है कि लोग इसकी तरफ देखें, इसकी बात सुने और इसको इम्पोर्टेंस दें, इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करें। कई बार ये अपनी इमेज को बचाने के लिए सच को भी अपने हिसाब से दिखाते हैं। मुझे यहाँ पॉजिटिव नेचर भी नजर आ रहा है, जैसे ये किसी चीज को अपना मान ले तो उसे छोड़ना नहीं चाहती। इसके अंदर कंपैरिजन की एनर्जी भी है। ये बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करती है और फिर प्रूव करना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये इमोशनली मिच्योर दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटी कैरी करती है। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से कंट्रोल करने वाली टेंडेंसी भी इसके अंदर डेवलप हो गई है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस सिचुएशन में प्यार से ज्यादा ईगो, पोजीशन और वैलिडेशन की एनर्जी एक्टिव है, और यही चीजें इस कनेक्शन को अनहेल्दी डायरेक्शन में ले जा रही है। और जिस कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की कनेक्शन की बात कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक ऐसी डायरेक्शन में ले जा रही है जहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ अंधेरा ही महसूस कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे थर्ड पार्टी की असली इंटेंशन के और करीब ले जाता है। सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ विक्ट्री की एनर्जी लेकर आता है, लेकिन मुझे ये विक्ट्री हेल्दी नहीं लग रही। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसके लिए रिश्ता एक इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा कंपटीशन बन गया है, जैसे इसे प्रूव करना हो कि आखिर में जीत उसी की हुई है। कार्ड्स ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये बार बार आपके पार्टनर को ऐसी सिचुएशंस में डालती है जहां उनकी इमेज खराब हो। धीरे धीरे आपके पार्टनर को आपकी नजरों में विलन बनाया जा रहा है, ताकि आपका ट्रस्ट टूट जाए और आप खुद पीछे हट जाए। मुझे लगता है कि ये सेपरेशन को परमानेंट बनाना चाहते हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है। इसकी सोच ये नहीं है कि सब खुश रहें, इसकी सोच ये है कि रिजल्ट इसकी फेवर में आना चाहिए। इसी वजह से ये बार बार इन्फ्लुएंस, प्रेशर और इमोशनल गेम्स का यूज करती हुई नजर आती है। यहाँ मुझे पार्टनरशिप वाली एनर्जी कम, और आपके पार्टनर के साथ और आपके साथ कंपटीशन वाली एनर्जी इस थर्ड पार्टी की ज्यादा मिल रही है। और यही वजह है कि ये पूरी सिचुएशन इतनी लंबी और उलझी हुई बन गई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इस रीडिंग का फाइनल कार्ड है। एट ऑफ वैंड्स मुझे वार्निंग भी दे रहा है और मैसेज भी। मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो चीजें पहले धीरे धीरे हो रही थी, अब उनकी स्पीड बढ़ चुकी है। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कार्ड कह रहा है वो ये है कि सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन यहाँ कार्ड मुझे उसका उल्टा बता रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपने अपने कनेक्शन को हील करने के लिए एक्शन नहीं लिया तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी स्पीड पकड़ लेती हैं तब साइलेंस उन्हें रोक नहीं पाता। ये कार्ड कह रहा है कि अब मूवमेंट की ज़रूरत है, अब कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत है, अब हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऑलरेडी वीक दिख रही है, इसलिए कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए। अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस कनेक्शन को बचाने के लिए एक्टिव स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। ओके,
सो आप डिसाइड आपको करना है कि अपने पार्टनर को जज करना है या आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। चॉइस आपके अपने हाथ में है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।